हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक प्रॉब्लम पर बेस्ड है जो कि लिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। आज हम निकालना सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल अल्केश मारो ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ 20,000 is borrowed at a rate of interest 8% per annum for 2 years. Find the compound interest on this sum and hence find the difference with its simple interest. तो हमको क्या दे रखा है? प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है और साथ ही साथ हमको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट के साथ में इसका डिफरेंस, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में हमको डिफरेंस निकालना है। पहले हमने पहले क्लास में क्या देखा था? सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। इस क्लास में हम सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कैसे करते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमको गिवन में क्या क्या दे रखा है। हमको देखते हैं कि हमको गिवन में दे रखा है, क्या दे रखा है? गिवन में क्या क्या दे रखा है? गिवन में हमको दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि दे रखा है ₹20,000, ₹20,000 दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8% पर एनम और हमको दे रखा है टाइम पीरियड, जो दे रखा है 2 इयर्स। ये हमको टाइम पीरियड दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम जो निकालेंगे वो ईयर बाय ईयर निकालेंगे, एक साल का पहले फिर दूसरे साल का बाद में। इसके लिए अलग से फॉर्मूला भी होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के दो तरीके, एक तो हम क्या निकालें? ईयर बाय ईयर निकालें, एक साल का पहले फिर दूसरे साल का पहले दूसरे साल का बाद में। और दूसरा तरीका यह है कि उसका जो है एक फॉर्मूला होता है जिससे हम निकाल सकते हैं। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे कि ईयर बाय ईयर कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसका एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम डायरेक्टली सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R × T / 100, उसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? हम एक साल का निकालेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो कि कितना होता है? हमको फॉर्मूला पता है इंटरेस्ट निकालने का, P × R × T / 100, ये होता है फॉर्मूला। तो निकालते हैं। तो देखेंगे आप, क्योंकि एक साल का निकाल रहे हैं तो टाइम पीरियड तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा इसकी जगह पर। तो ये आ जाएगा 20,000। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 20,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है और टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 1, क्योंकि हम एक साल का निकाल रहे हैं इसलिए। और नीचे आ जाएगा 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 8 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,600 रुपीज। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो आया वो फर्स्ट ईयर का, वो मैं इसको मान लेता हूं I1। ठीक है, इंटरेस्ट निकालने के बाद हम क्या करते थे? अमाउंट निकालते थे। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो देखते हैं, अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 20,000 प्लस 1,600, तो ये कितना हो जाएगा? 21,600, 21,600 रुपीज। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट एक साल के बाद। वैसे ही सेम हम प्रोसेस क्या लगाएंगे? सेकेंड ईयर का करेंगे। हम क्या करेंगे? अब सेकेंड ईयर का करेंगे। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि हमारा I1 तो कितना आ गया है? हमारा I1 आ गया है 1,600 और A1, इस अमाउंट को मैंने क्या मान लिया है? A1 मान लिया है। तो ये अपना कितना आ गया है? 21,600 रुपीज। तो ऐसा कैसा मैं क्या करता हूं? सेकेंड ईयर के लिए निकालता हूं। क्या करता हूं मैं?
एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना आप, वैल्यू में क्या चेंज आएगा, जो ये अमाउंट बना है फर्स्ट ईयर का, ये अमाउंट जो बना है, ये अमाउंट जो बना है फर्स्ट ईयर का, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा सेकेंड ईयर का। ठीक है, ये अमाउंट जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट निकला था वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पी की जगह पे क्या आ जाएगा, 21,600 इंटू 8%, सही सेम रहेगा। और क्योंकि हम सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं, मतलब ये भी एक साल ही हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 216 इंटू 8 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1728। और वही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सेकेंड ईयर के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है, कितना लिया हमने, 21,600 और हमारा अमाउंट कितना है 728। तो हमारा जो अमाउंट होगा जो कि A2 जो होगा वो कितना होगा, वो हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 23,328 रुपीज। ये हमारा हो गया अमाउंट 2 साल के बाद का। तो अब देखते हैं हमारा टोटल इंटरेस्ट। तो ये तो हो गया I1, वैसे ही I2 भी लिख देता हूं मैं यहां पर। I2 हमारा कितना आ गया है, ये हमारा I2 था जो कि है 1728। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हमको निकालना है। टोटल जो इंटरेस्ट होगा, टोटल इंटरेस्ट जो होगा वही क्या होगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और वो कितना होगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, I1 प्लस I2 को प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कितना है, I1 कितना था हमारा 1600 प्लस I2 कितना था हमारा 1728। ठीक है, ये हमारा क्या निकले हैं, दोनों इंटरेस्ट, ये हमारे दोनों इंटरेस्ट थे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CI कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3,328 रुपीज। ये हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और वैसे ही हम क्या निकालते हैं, SI निकालते हैं। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना था, 20,000 है, इंटू 8 इंटू, कैसे निकाल देते हैं हम, सीधा वैल्यू रख देंगे, जितने भी साल का हमको निकालना है, कितना टाइम पीरियड दे रखा है 2 अपॉन, ये आ जाएगा 100। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 8 16, 16 2 32, तो ये हो जाएगा 3200 रुपीज। ये हो गया हमारा है SI, ये हमारा क्या आ गया है SI। और दोनों में हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन के अंदर बोला है कि दोनों में हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, CI माइनस SI कर देंगे, CI माइनस SI कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा 3328 माइनस कितना आ जाएगा 3200। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। और आप एक चीज भी नोटिस करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कितना मिल रहा है, 3,328 रुपीज, और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 3,200। तो हमको फायदा किसमें हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि हमको इंटरेस्ट इसमें ज्यादा मिल रहा है। जैसे कि बैंक में होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको ज्यादा मिलता है, इसलिए हमको कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा फायदा मिलता है एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। तो अब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा ₹128। दोनों का डिफरेंस आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।